जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य और व्याकरण बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। इसको पढ़ने के लिए हमें नित्य नवीन अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसी के क्रम में मैंने एक चैनल बनाया है हिंदी, इसका नाम है हिंदी। इसको आप डॉक्टर रजत सिंह हिंदी के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज पहली क्लास में पढ़ेंगे व्याकरण, और व्याकरण के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं मुख्यतः: वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण विचार, जिसमें वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध प्रयोग। शब्द विचार, शब्दों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध प्रयोग। वाक्य विचार, वाक्यों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध प्रयोग। अब हम आपको बताते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं में। जैसे वर्ण से ही शुरुआत होती है, तो वर्ण में सबसे पहले ध्वनि आती है, फिर वर्ण आता है, फिर उसके बाद शब्द आते हैं, फिर वाक्य आते हैं। इसी के क्रम में हम आपको बताते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु है भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। यानी जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उस समय हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है वो ध्वनि कहलाती है। इसलिए भाषा का सबसे छोटा या मुख्य अंग क्या हुआ? ध्वनि है। इसके बाद ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी जब हम किसी शब्द को लिखते हैं तो शब्दों का मुख्य भाग ध्वनि होता है, क्योंकि ध्वनि से ही हम शब्दों को पहचान सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण अथवा अक्षर हैं। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण अथवा अक्षर हैं। जब हम किसी शब्द या वाक्य को अपने मुख से बोलते हैं तो वह ध्वनि कहलाती है, और उन ध्वनियों को जब हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उन्हें वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसे राम, तो मैंने बोला राम, तो राम को जब आप लिखित रूप में व्यक्त करेंगे, रा धन आ धन मा धन आ, तो रा, आ और मा और आ, ये 4 वर्ण क्या हुए? ये वर्ण कहलाए। और इसी को हम लिखित रूप में लिख देंगे तो ये वर्ण कहलाएंगे। इसी तरह ये वर्णों को लिखित रूप में, ध्वनियों को जब लिखित रूप में हम व्यक्त करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ण है। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होता है। अक्षर स्वर सहित होता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, प्रथम सार्थक इकाई शब्द है। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वह पद या रूप कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई शब्द है। भाषा का आधार वाक्य है। यानी जब भी हम किसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसके वाक्यों से ही उस भाषा की पहचान होती है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। निश्चित रूप से जब हम भाषा को पहचानेंगे तो उसके सबसे पहले वाक्यों पर ही हमारा ध्यान जाएगा। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है, और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई भी वाक्य है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है, जिसे हमने पहले बताया कि भाषा की शुरुआत ही होती है ध्वनि से, आवाज़ से। जब किसी वाक्य को या शब्द को मुख से उच्चारित किया जाता है तो ध्वनि कहलाता है। जब ध्वनियों को हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो वर्ण कहलाता है। इसी वर्ण को जब हम कई वर्णों से जोड़कर लिखते हैं तो शब्द कहलाता है, और शब्दों को जब हम कई
वर्णों से जोड़ेंगे तो वो वाक्य कहलाएगा। यदि किसी शब्द की ध्वनियों को परिवर्तित किए बिना उसे छोटे शब्दांशों में विभक्त कर दिया जाए तो यह शब्दांश अक्षर कहलाते हैं। जैसे रानी शब्द में 2 अक्षर हैं, रा तथा नी, ये 2 शब्द हो गए। अब इनको जब वर्ण बनाओगे तो रा धन बड़ा आ धन ना धन बड़ी ई। ठीक, तो बच्चों ये इस तरह हुआ। तो पहला हम पढ़ लेंगे वर्ण का स्वरूप, यानी वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन ना हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन ना हो, जैसे छोटा आ, छोटी का, खा इत्यादि। वर्ण भाषा की मूल इकाई होती है। वह छोटी से छोटी इकाई है जो सुनने का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। वर्ण को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया राम, तो राम शब्द हुआ और कई वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। तो जब शब्दों को अलग अलग कर देंगे तो वर्ण हो जाएगा, तो फिर वर्ण को आप अलग नहीं कर सकते। जैसे ऊपर में आप देखें रानी शब्द में 4 वर्ण हैं, रा धन आ धन ना धन ई। अब इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो अब आप समझ रहे होंगे कि वर्ण का मतलब क्या हुआ, यानी वर्ण वह है जिसको हम विभाजित नहीं किया जा सकता या जिसके अलग अलग टुकड़े ना हो सकें या जिसको हम खंड यानी उसको अलग अलग खंड ना हो सकें, ये सब वर्ण हैं। अर्थात वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है, और कान यानी सुनने का विषय, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल सही, हमने पहले आपको बताया कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि वर्णों से ही शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनता है और इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। तो स्वतंत्र रूप से समस्त व्यंजन ध्वनियाँ वर्ण होती हैं। स्वतंत्र रूप से समस्त व्यंजन ध्वनियाँ क्या होती हैं, वर्ण होती हैं। यानी जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, उनका किसी के साथ कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो अपने आप में मूल हैं, इसलिए वो वर्ण कहलाती हैं। जैसे का, खा, गा, ये सब व्यंजन ध्वनियाँ वर्ण हैं। तो आज हम इतना पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के जो मुख्य बिंदु है हमने उसकी बात की। आज की क्लास यहीं तक रहती है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।